बहुत ऊपर आसमान में एक सफेद दानव जैसे छू रहा है आसमान को। ये है चोमोलुंगमा, तिब्बतियों के लिए धरती की देवी माँ। हम इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, धरती का सबसे ऊंचा पहाड़। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये है सपनों का पहाड़, एडवेंचरर्स के लिए एक उम्मीद की किरण। एवरेस्ट इंसान की बहादुरी का टेस्ट है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी अपनी हदों से लड़ती है। इस पहाड़ का साया बहुत बड़ा है, असल में भी और लोगों के दिलों दिमाग में भी। इसकी मौजूदगी पूरे नजारे में छाई रहती है, कुदरत की ताकत की याद दिलाती है। एवरेस्ट का जादू सबको अपनी तरफ खींचता है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ चढ़ाई करने आते हैं। वो यहाँ अपनी शान के लिए आते हैं, अपने शरीर को मौत के मुंह से खींचकर। सदियों तक एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ पाया था, हिमालय की गोद में छुपा हुआ था। यहाँ के लोग इस चोटी को पवित्र मानते थे, ताकतवर देवी देवताओं का घर। इस पहाड़ के इर्द गिर्द कई कहानियां और किस्से थे। जो लोग इसके पास जाने की हिम्मत करते थे, वो ये किस्से सुनाते थे। अंग्रेज जब वो इंडिया का नक्शा बना रहे थे, उन्होंने ठान लिया था कि वो इस तीसरे ध्रुव पर भी फतेह करेंगे। कई अभियानों को खतरनाक मौसम और मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ा। इस पहाड़ ने अपनी चोटी की हिफाजत में कई जानें ले लीं। साल था 1953। पूरी दुनिया सांसें रोककर बैठी थी। दो आदमी, तेंजिंग नोरगे नेपाल के एक शेरपा और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एक मधुमक्खी पालने वाले, आखिरी चढ़ाई के लिए तैयार थे। वो कर्नल जॉन हंट की अगुवाई वाली एक ब्रिटिश टीम का हिस्सा थे। 29 मई को उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हिलेरी और तेंजिंग एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। एवरेस्ट को फतेह कर लिया गया था, लेकिन इसका जादू और भी बवाराज गया। शेरपा लोग जो एवरेस्ट के आसपास की ऊंची घाटियों में रहते हैं, उनका इस पहाड़ से एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। वो अपनी ताकत, साहस और पहाड़ों पर चढ़ने के हुनर के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए एवरेस्ट सिर्फ एक चोटी नहीं है, ये एक देवता है। शेरपाओं ने अनगिनत एवरेस्ट अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। पहाड़ के बारे में, उसके मौसम के बारे में और खतरनाक खुम्बू आइसफॉल के बारे में उनका ज्ञान लाजवाब है। वो एवरेस्ट के गुमनाम हीरो हैं जो पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करते हैं और जरूरी सामान ढाते हैं। भाग 5, एवरेस्ट का आकर्षण, इंसानी हदों का इम्तिहान। आखिर क्या वजह है जो लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है? इसका जवाब उतना ही जटिल है जितना कि यह पहाड़। कुछ के लिए यह शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा है, अपनी सीमाओं से परे जाने की चाह, दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने की ख्वाहिश। दूसरों के लिए यह रोमांच का आकर्षण है, कुदरत की अनछुई का अनुभव करने का मौका। वे एकांत की तलाश में होते हैं, खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से आध्यात्मिक जुड़ाव की चाह में। प्रेरणा चाहे जो भी हो, एवरेस्ट एक अनोखा अनुभव देने का वादा करता है। भाग 6, मौत के क्षेत्र का खतरा, जहां सांसें भी कम पड़ जाती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह मानव सहन शक्ति का एक क्रूर इम्तिहान है, जहां हर कदम पर खतरे मौजूद हैं। जितना ऊपर चढ़ते हैं, हवा उतनी ही पतली होती जाती है, जिससे हाइपोक्सिया होता है, यानी दिमाग को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। 8000 मीटर या 26,247 फीट से ऊपर मौत का इलाका शुरू होता है, जहां इंसानी शरीर काम करना बंद कर देता है। ऊंचाई की बीमारी, शीतदंश और हिमस्खलन हमेशा खतरा बने रहते हैं। पर्वतारोही अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चरम तक धकेलते हैं। भाग 7, जीत और हार, बर्फ में लिखी दास्तानें। एवरेस्ट का इतिहास जीत और हार दोनों की कहानियों से भरा है। अविश्वसनीय साहस और दृढ़ता की कहानियां उन पर्वतारोहियों की जो चोटी पर पहुंचने के लिए नामुमकिन बाधाओं को पार करते हैं। लेकिन यह पहाड़ उन लोगों की यादें भी संजोए हुए हैं जो कभी वापस नहीं लौटे। दुर्घटनाएं होती हैं, कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण तो कभी मानवीय भूलों के कारण। यह पहाड़ निर्दयी है और गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। हर पर्वतारोही जो अपनी जान गंवाता है, वह एक कहानी छोड़ जाता है, इस प्रयास में निहित जोखिमों की याद दिलाता है। भाग 8, एवरेस्ट उद्योग, वरदान और अभिशाप। एवरेस्ट की लोकप्रियता ने एक फलते फूलते उद्योग को जन्म दिया है। व्यावसायिक अभियान निर्देशित चढ़ाइयां प्रदान करते हैं, जिसमें साजो सामान का सहयोग और अनुभवी शेरपा गाइड शामिल होते हैं। इससे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों की संख्या बढ़ी है।
लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। पहाड़ पर बहुत ज्यादा भीड़ एक गंभीर समस्या बन गई है। इस भीड़ भाड़ के कारण देरी होती है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एवरेस्ट की प्राचीन ढलानें कचरे और मानव मल से पट्टी जा रही हैं। भाग 9, पवित्र चोटी की रक्षा, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एवरेस्ट का भविष्य पर्वतारोहण के आकर्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। नेपाल ने पर्वतारोहियों की संख्या को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नियम लागू किए हैं। पर्वतारोहियों को टिकाऊ तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि अपना सारा कचरा वापस ले जाना और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करना। आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना पहाड़ के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 10, एवरेस्ट, मानवीय प्रयासों का एक कालातीत प्रतीक। माउंट एवरेस्ट दुनिया की देवी मां, मानवीय महत्वाकांक्षा, धैर्य और प्रकृति के साथ हमारे जटिल रिश्ते का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां सपनों की परीक्षा होती है, सीमाओं को पार किया जाता है और आत्माएं हमेशा के लिए बदल जाती हैं। जब तक इंसान रोमांच की तलाश करता रहेगा, एवरेस्ट अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राजसी चोटी के प्रति विनम्रता, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी नाजुक सुंदरता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ संपर्क करें।